तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की अक्षिता जैन की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है सिंह लगन की। राशि इसकी बनी है कन्या राशि। कुंडली की अगर बात करूँ, कुंडली कैसी है, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो ये 12 घर कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले आप याद कर लो 12 घर कौन से हैं। ये है इस लड़की का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, ये है पांचवा घर, ये छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ इस लड़की की लाइफ के बारे में देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़की का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है, परिवार का और वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का और इसकी पढ़ाई का। ये जो छठा घर है जहाँ ये चार ग्रह बैठे हैं, ये छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखे जाएगा। 10वां घर है इसके काम काज का घर। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपने जैसे बोला था आपकी ये लड़की है, आपने जो देखना आप वो घर देखो। जैसे कि आपने मान लो इस लड़की के काम काज के बारे में जानना है, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है 10वां घर। तो काम काज के लिए देखेंगे 10वें घर को। और 10वें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो इसके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो इसके हमने अ, इसकी पढ़ाई के बारे में जानना है, तो पांचवा घर देखेंगे। पढ़ाई के लिए पांचवा घर देखते हैं। और पांचवें घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक बना ये गुरु। तो पढ़ाई के लिए गुरु को देखेंगे। ऐसे जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक कौन बना है, कहाँ बैठा है, वो हमने देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है, सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़की के जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल इसको देंगे लाइफ में। जो ग्रह बुरे हैं वो हमेशा बुरे फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ेगा जब इनकी चलेगी दशा। मतलब जो ग्रह अच्छा है उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे उसकी दशा में। और जो ग्रह खराब है उसके खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे उसकी दशा में। मतलब एक दशा होती है, उस समय दशा जरूरी होती है देखने की दशा किसकी है, क्योंकि दशा वाले ग्रह का जो असर है वो कई गुना ज्यादा होता है। तो जो दशा होती है देखो जी, दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि इसके ऊपर चली हुई है अभी राहु ग्रह की। और ये 2016 से चली हुई है, 34 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा, 18 साल की दशा है। इसका मतलब ये है कि इस लड़की के जीवन के ऊपर अभी जो असर है बड़ा, वो राहु का है। जैसे मैंने बोला, असर तो सभी का है, लेकिन ज्यादा असर इसके ऊपर उस ग्रह का है जिसकी चल रही है इसके ऊपर दशा। मतलब सभी ग्रहों का असर इतना है, लेकिन राहु का इसके ऊपर जो असर है वो इतना है, कई गुना ज्यादा। और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो दशा चल रही है वो शनि की चल रही है, अंतरदशा, जो कि जनवरी 22 से चली हुई है, 1 साल हो चुका है। और ये 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला, इसके जो ऊपर असर है एक तो राहु का है, दूसरा है शनि का। और दोनों में भी जो ज्यादा असर है वो राहु का है। अब सबसे पहले हम राहु की बात करते हैं कि वो इसका कैसा है, वो इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। वैसे तो मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, असर इसके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसके ऊपर जीवन के ऊपर अभी असर है वो है राहु का। और दूसरे नंबर पे असर है शनि का। तो पहले राहु की अगर बात करें, तो राहु यहाँ पे बैठा है देखो जी छठे घर में। और यहाँ पे इसके चार ग्रह बैठे हैं छठे घर में। राहु भी है, साथ में गुरु है, साथ में मंगल है, साथ में बुध है। ये जो छठा घर है जहाँ ये चार ग्रह बैठे हैं, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर को खराब घर माना गया है, क्योंकि इस घर से खराब चीजें देखी जाती है। जैसे कि छठे घर से देखते हैं रोग, और रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी के खर्चे हो गया,
या कोर्ट किसी का चक्कर हो गया, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघन, बाधाएं, काफी ऐसी खराब चीजें हैं, इसे त्रिकोण कहते हैं। लेकिन इस घर में वो ग्रह अच्छे फल देता है अगर वो सरल नामक विपरीत राजु को लेके बैठा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राहु की बात करेंगे। राहु देखो जी, सवाल की अच्छा है या बुरा है। राहु वैसे तो छठे घर में अच्छा होता है, और राहु अगर आप मेरे से पूछते हैं कि राहु अच्छा है या बुरा है, राहु वैसे तो अच्छे फल देगा तकरीबन, लेकिन ये थोड़े से बुरे फल भी देगा। मतलब समझ लो 100 में से 60-70% अच्छा है, लेकिन फिर भी 30 या 40% तक खराब फल देगा। कारण, राहु छठे घर में बैठा है, लेकिन डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला कि राशि कौन सी है। यहाँ पे देखो जी, छठे घर में ये जो 10 लिखा है, ये है मकर राशि। मकर राशि होती है शनि की राशि, और शनि राहु का है मित्र। यहाँ पे जो राहु है वो अपने मित्र के घर में बैठा है, इसकी वजह से राहु जैसे मैंने बोला तकरीबन अच्छे फल देगा। और राहु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, अपनी उच्च राशि को देखेगा, इस घर का अच्छा कर देगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे कन्या राशि है, स्वय राशि, इस घर का अच्छा कर देगा। लेकिन राहु ये जो बुरे फल देगा, वो इन दूसरे ग्रहों को थोड़ा सा खराब करेगा। जो इसके साथ यहाँ पे मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है, इन ग्रहों को थोड़ा सा ही खराब करेगा। क्योंकि देखो जी, राहु के साथ जैसे ये गुरु बैठा है, तो यहाँ पे कोई दोष बनेगा, चंडाल योग। दोष वैसे कहते हैं चंडाल दोष। तो राहु गुरु जब भी एक साथ बैठते हैं, चंडाल दोष बनता है। राहु मंगल के साथ भी बैठा है, अंगारक दोष भी होता है। बुध के साथ भी बैठा है। तो पहले सवाल है कि राहु यहाँ पे अच्छे बुरे फल क्या देगा। देखो जी, राहु छठे घर में जब होता है, शास्त्रों में कहा गया है, राहु तीसरा घर, छठा और 11वां, इन घरों में अच्छा होता है। वहां पे भी डिपेंड करता है कि वो राशि कौन सी। जैसे यहाँ पे मित्र राशि है, अगर किसी का हो सकता है कि राहु यहाँ पे नीच का बैठा हो, फिर तो उसका राहु खराब है। लेकिन इस लड़की का राहु क्योंकि मित्र राशि में, इसकी वजह से अच्छा है। छठा घर किसका है? लेकिन देखो जी, राहु फिर भी थोड़ा सा बुरा फल ये देगा। छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का। राहु वैसे रोगी बनाएगा, लेकिन रोग जल्दी सही हो जाएंगे रोगों। छठा घर कर्जे का है, वैसे तो ये जाति का कर्जे से बचेगी, शत्रुओं से बचेगी, लेकिन फिर भी अगर मान लो शत्रु होंगे, उस पे इसको विजय मिलेगी। इसके अलावा राहु की दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज के लिए अच्छा है, काम काज को अच्छा दे देगा, दूसरे घर को धनी बना देगा। लेकिन और राहु देखो जी, 12वें घर को देख रहा है, थोड़े से ये 12वें घर की हानि करेगा, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में भी कई बार कमी करता है। और राहु क्योंकि एक दानव ग्रह है, सांप का कारक है, कई बार रात को सांपों के भी सपने आते हैं, क्योंकि 12वें घर से नींद देखी जाती है, सांपों के सपने भी आते हैं, नींद में कमी करता है थोड़ी बहुत ही। और राहु देखो जी, फिर भी कई बार छठे घर में रोगी बना देता है, हेल्थ को थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा करता है। हेल्थ को लेकर दिक्कतें जैसे कि कमर में दर्द होना, या और इसके और भी जो रोग हैं वो देता है। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि राहु के उपाय इसके लिए है सबसे ज्यादा जरूरी। क्योंकि हो सकता है, आपका एक सवाल था, आपने 2 सवाल लिखे थे मुझे। एक तो आपने बोला पढ़ाई के बारे में, दूसरा है काम काज, हेल्थ के बारे में। क्योंकि छठा घर जैसे मैंने बोला रोग का है, तो राहु क्योंकि रोग के घर में बैठा है, कुछ रोगी तो बनाएगा, लेकिन रोग जल्दी सही भी हो जाते हैं। तो राहु के उपाय, इससे सबसे पहले तो राहु के आप इससे उपाय कराओ, ताकि जो बुरा फल है वो बिल्कुल ना मिले, जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़ जाए। बाकी जो दूसरे ग्रहों के साथ बैठा है, ये अभी आपको मैं पूरा बाद में विस्तार से समझाता हूँ। तो सवाल पहले है कि राहु के उपाय क्या है। राहु के वैसे तो देखो जी काफी उपाय हैं, तो लेकिन 2 उपाय ये लड़की से करवाए जाएं। जैसे कि पहला उपाय तो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, इस लड़की को बोला जाए कि ये पाठ रात के समय पढ़ा करे। इस पाठ को पढ़ने में देखो जी 2 मिनट लगते हैं, रोजाना एक पाठ इस लड़की ने पढ़ना है रात के समय। और दूसरा उपाय है राहु स्रोत का पाठ, ये भी 2 मिनट का पाठ है। इसको चाहे पढ़ लिया करे, चाहे इसकी ओढ़ लगा के सुन लिया करे। तो 2 पाठ है, राहु कवच और राहु स्रोत, दोनों पाठ रात के समय पढ़ने हैं, या इनकी ओढ़ लगा के सुनना है। इसके अलावा वैसे और भी उपाय हैं, जैसे कि राहु के मंत्रों को सिद्ध करना हो। तो बाकी ज्यादा उपाय वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये बच्ची मान लो पढ़ रही है, तो ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो खाली ये 2 पाठ इसको बोला जाए कि ये पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। क्योंकि शनि की चल रही है अंतर्दशा, जनवरी 22 से चली है, 11 महीना 24 में खत्म होगी, 1 साल हो चुका है। अब शनि की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। और ये जो पहला घर है देखो जी, सबसे मेन घर है। ये पहला घर सबसे मेन घर है। क्यों है मेन? जैसे कि 7वां घर मैंने बोला था इसके पति का घर है, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसी जो पहला घर है, ये इस लड़की का खुद का घर है कि ये लड़की कैसी होगी, ये लड़की का शरीर कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर से देखेंगे।
और आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले घर का मालिक देखना होता है, जैसे कि 10वें घर का मालिक शुक्र था। ऐसे ही जो पहला घर इसका शरीर है कि शरीर, रंग, रूप, पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके लिए हमें पहले घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालिक बना सूर्य है। तो हमें पहले घर के मालिक सूर्य को देख के डिसाइड होगा इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग, रूप के बारे में। और सूर्य के अलावा पहले घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो अभी हम पहले शनि की बात करते हैं क्योंकि उसका असर है इसके ऊपर। तो शनि देखो जी, पहले घर में जो बैठा है, ये यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा है, और सूर्य को मानता है ये अपना दुश्मन। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आपके घर में कोई दुश्मन आके बैठ जाए, जिसको आप दुश्मन मानते हैं अपना। तो आपका वो जो दुश्मन है वो आपके घर में घर का नुकसान कर देगा। आपका घर में हो सकता है वो टीवी तोड़ दे, फर्नीचर तोड़ दे, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये थोड़ा सा पहले घर का नुकसान करेगा। लेकिन शनि बैठा इस पहले घर में आके है दुश्मन के घर में, लेकिन शनि के भी अपने दो घर हैं इस कुंडली में। वो कौन से हैं? एक तो शनि इस घर का मालिक है, सातवें घर का। और सातवां घर है इस लड़की के पति का घर। इसका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, पति से बनी गिज नहीं, सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में देखो जी लिखा है 11, क्योंकि सबसे मेन है ये फार्मूला याद कर लो, घर का मालिक देखना होता है। जो कुछ देखना है वो घर देखो, उस घर का मालिक देखना है। जैसे सातवां घर पति का, तो सातवें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालिक बना शनि। तो इसके पति के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि इस घर का भी मालिक है, छठे घर का, जहाँ पे ये चार ग्रह बैठे हैं। और छठा घर किसका मैंने बोला है? छठा घर है रोग का। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये चीजें छठे घर से देखेंगे। और छठे घर का मालिक कौन है? शनि। अब देखो, शनि कहाँ बैठा है? पहले घर में। और देखो छठा ग्रह रोग का, रोग चला गया सर के ऊपर, मतलब शरीर के ऊपर बैठा है। रोग जाके इसके शरीर के ऊपर चला गया, शनि इसको रोगी बनाएगा। छठा ग्रह शत्रु का, शत्रु चलेगा सर के ऊपर, शनि इसके शत्रु बढ़ाएगा। मतलब अभी शनि की जो दशा चली है, इस दशा में इस लड़की की हेल्थ खराब होगी, इसके दुश्मन बनेंगे। और इसके अलावा शनि क्रूर है, ये लड़की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, हट्टी होगी, गुस्सा ज्यादा आएगा। और सवाल कि शनि के कौन से रोग हैं? शनि के काफी रोग हैं, वो रोग कोई ना कोई इसको हो सकता है। जैसे कि कई बार ये रीढ़ की हड्डी में भी दर्द देता है, आंखों में भी कष्ट देता है, और भी कोई ना कोई इसका रोग होता है। तो शनि, और आप नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 1 साल से इसकी हेल्थ ज्यादा खराब हो रही है, तो कारण है शनि। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले कई सालों से हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो वो कारण राहु भी है। तो अब शनि देखो जी, जैसे मैंने बोला छठा अगर रोग का, रोग चला गया सर के ऊपर। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, इस घर का वैसे अच्छा करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि शनि इसको बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? तीसरे घर को देखेगा, उच्च राशि, इसको लड़की को काफी वैसे मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, उद्यमी बना देगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, जो कि शनि का अपना घर है, तो पति के लिए अच्छा है। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, काम काज के लिए अच्छा है। तो इन घरों को तो कर रहा है अच्छा, लेकिन शनि पहले घर की हानि कर देगा। पहले घर को लेकर दिक्कतें, चाहे वो हेल्थ संबंधी दिक्कतें, मानसिक चिंता भी देगा, कई बार डिप्रेशन का शिकार भी बनाता है, मन बहुत ज्यादा परेशान होता है, बेचैनी होती है, हेल्थ खराब होती है, चीजें आती हैं। शनि की अभी दशा चल रही है, तो शनि के उपाय कराओ। लेकिन ये जो बुरे फल अभी मैं बता रहा हूँ, इन बुरे फल में वैसे कमी आएगी। कारण है कि शनि यहाँ पे बैठा है सूर्य के घर में, और सूर्य यहाँ पे बैठा है शनि घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। इसकी वजह से जो अभी मैंने शनि के बुरे फल आपको बताए हैं, वो बुरे फल में वैसे बहुत सारी कमी आ जाए। मतलब बुरे फल जो हैं अगर मिलेंगे भी कम मात्रा में, लेकिन फिर भी उपाय कराए जाएं। तो उपाय क्या है? क्योंकि दशा अभी भी देखो जी 1 साल की पूरी पड़ी है। तो शनि का पहला उपाय इस लड़की से जो करवाना है, वो है कि ये लड़की शनि मंदिर हर शनिवार को मत्था देखने जाया करे। और जब शनि मंदिर जाना है, वहां पे प्रार्थना करनी है जाके कि शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और मैं चाहती हूँ आपका जो बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। और वहां पे इसने शनि मंदिर में शनि का दान भी करना है। तो चौथा उपाय, 2 उपाय तो ये हो गए, तीसरा उपाय शनि मंदिर है, चौथा उपाय कि शनि का दान। और दान ये शनि मंदिर में करना है, जैसे कि तेल का दान कर दिया वहां पे जाके, जहाँ काले उड़द की दाल का दान कर दिया। कौवों को रोटी डाल सकती है, काले कुत्ते को रोटी डाले। शनि का दान क्या होता है, वो आपको मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। वो दान ये लड़की किया करे, चाहे रोजाना कर ले या खाली शनिवार को जरूर करे। और ये दान कब तक करना है? जब तक शनि की है दशा। तो शनि का एक तो मैंने पाया बोला है कि शनि मंदिर में जाना है,
और दूसरा उपाय कि शनि का दान जब शनि मंदिर में जाएगी वहां पे कर दे, या आगे पीछे भी दान कर सकती है। शनि की दान वाली वीडियो आप देख लेना। इसके अलावा देखो जी एक और उपाय है, वो है ये लड़की शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ा करे रात के समय। अगर पढ़ सकती है तो पढ़ लिया करे, बहुत अच्छी बात होगी। तो शनि के 3 उपाय बोले, शनि मंदिर में, शनि का दान और शनि चालीसा का पाठ रात के समय। और ये शनि चालीसा का पाठ कब तक पढ़ना है? जब तक दशा है तब तक ये पाठ जरूर पढ़ा करें। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ये उपाय करने से शनि के? सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ये लड़की बीमारियों से बचेगी, इसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। जिसमें मैंने बोला कई बार ये रीढ़ की हड्डी में भी दर्द देता है या आंखों में कष्ट और भी दिक्कतें, तो बीमारियों से बचेगी। गुस्सा भी कम आना हो शुरू हो जाएगा, और भी क्योंकि ये थोड़ा शत्रु भी बढ़ाता है, लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी भी पैदा करता है, स्ट्रगल कराता है। और तो इसलिए ये उपाय करवाए जाएं। अब देखो जी हमने क्या देखा, हमने राहु देखा, क्योंकि ये राहु एक दानव ग्रह है। चाहे राहु जितना मर्जी कुंडली में अच्छा हो, इसका एक नेचर है, मतलब बुरा फल थोड़ा बहुत दे ही देता है। तभी आपको मैंने बोला है वैसे तो ठीक है, मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, स्वय राशि को देख रहा है, लेकिन फिर भी ये दानव है, तो बुरे फल थोड़े बहुत तो जरूर देगा। और बुरे फल क्या देगा? छठे घर के रिगार्डिंग ही देगा। छठा घर शत्रु का है, रोग का है, रोगी भी बना सकता है। छठा घर शत्रु शत्रु बढ़ा सकता है, और कई बार ये कर्जदार भी बनाता है। अब देखो जी हम इसके यहाँ पे दूसरे ग्रह जो बैठे हैं इनकी भी बात करते हैं। यहाँ पे जो गुरु है, गुरु गुरु की अगर मैं बात करूं कि गुरु कैसा है, पहले मंगल की बात करता हूँ। मंगल कैसा है? मंगल देखो जी इसका है बहुत अच्छा। मंगल इस कुंडली में बैठा है छठे घर में, लेकिन मंगल के अपने दो घर हैं। एक तो मंगल इस घर का मालक है नौवें घर का, और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। इस लड़की का भाग्य कैसा होगा? नौवां घर, और नौवें घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि, मेष राशि का मालक बनता है मंगल। तो भाग्य देखेंगे मंगल से, और मंगल इस चौथे घर का भी मालक है। और चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है आठ, आठ वृश्चिक राशि है, मालक बना मंगल। तो अब देखो जी मैंने मंगल के बारे में क्या बोला है। मंगल एक तो इस घर का मालक है नौवें घर का, भाग्य घर का। अगर इसका भाग्य देखना है मंगल से देखेंगे। और चौथे घर का भी मालक है जो कि है इसकी माता, मकान, वाहन का घर। माता, मकान, वाहन के लिए चौथा घर, और चौथे घर का मालक मंगल देखेंगे। और मंगल बैठा है छठे घर में, जो कि वैसे तो घर अच्छा नहीं है, ये छठा घर एक खराब घर होता है। इस घर में बैठा ग्रह अच्छे फल नहीं देता अगर सरल नामक विपरीत राजू लेके ना बैठा हो। तो मंगल छठे घर में जो बैठा है ये यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 10 लिखा है मंगल की है उच्च राशि, और इसकी वजह से यहाँ पे सरल नाम का विपरीत राजयोग बना है। मतलब मंगल ये अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा? इसको मकान वाहन का सुख जरूर देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और मंगल इसको भाग्यशाली बनाएगा। और चौथी दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ भी रही है, इसको भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन मंगल क्योंकि देखो जी थोड़ा सा बुरा फल ये देगा, क्योंकि छठे घर में ये राहु के साथ भी है, अंगार का दोष बना है। और है तो वैसे छठा घर ही। छठा घर किसका होता है? कोर्ट कचहरी का, चोरी ठगी। मतलब इसका चौथा घर है भूमि, भूमि चलेगी छठे घर में, कोर्ट कचहरी के। मतलब इसकी भूमि संपत्ति को लेके फिर भी कोई विवाद होगा। जिसकी भूमि संपत्ति जमीन जायदाद घर होगा उसको लेके फिर भी कोई ना कोई विवाद हो सकता है। ऐसी दिक्कत ये मंगल पैदा कर सकता है खासकर अपनी दशा में। और भाग्य कहाँ चला गया? छठे घर के, और 12वें घर को देख रहा है। ये लड़की विदेश जाएगी, वहां पे इसका भाग्य ज्यादा साथ देगा। इसके बहुत सारे योग है कुंडली में विदेश जाने के, और इसको फायदा भी होगा। जितना ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगी उतना ही इसकी किस्मत चमकेगी। कुंडली इसकी ये दिखा रही है। और और विदेश का मतलब देखो जी क्या होता है, वो है जन्मभूमि से दूर जाना। जैसे इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? लुधियाने में हुआ है, तो ये लुधियाने को छोड़ के जन्मभूमि से दूर जाएगी। चाहे वो मान लो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है। जैसे कि मान लो ये महाराष्ट्र में जा रही है या दिल्ली में जा रही है, वो भी जन्मभूमि से दूर होता है। अब वैसे फिर भी मतलब मंगल इसको मकान वाहन वाहन का सुख अच्छा देगा लाइफ में, लेकिन जन्मभूमि से दूर जाके, जितना दूर जाएगी वहां पे ज्यादा सुख मिलेगा मकान वाहन का। और भाग्यशाली बनाएगा जन्मभूमि से दूर जाके। अब देखो जी इसी घर में जो गुरु बैठा है, अगर गुरु की बात करूं, गुरु तो इसका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब, जो कि इसको खराब फल देगा। लेकिन हो सकता है वो बुरे फल इसको ना दे पाए, लेकिन अगर दे भी थोड़े बहुत दे। तो पहले मैं बताता हूँ ये बुरा इतना मुझे लगा क्यों है गुरु इसका। गुरु इसकी कुंडली में देखो जी बैठा है छठे घर में ही, लेकिन मालक है इस घर का 5वें घर का, और ये 8वें घर का मालक है। ये जो 5वां घर है, ये 5वें घर से 3 चीजें देखी जाती हैं। 5वां घर है इस लड़की की पढ़ाई का घर, ये लड़की पढ़ी लिखी कितनी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर इसकी संतान का भी है, संतान कैसी होगी,
पांचवा घर देखेंगे, और पांचवा घर बुद्धि का भी है। और पांचवें घर में देखो जी लिखा है 9, जो कि है धनु राशि। धनु राशि का मालक है गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु सवाल की गुरु इतना खराब क्यों है, क्योंकि गुरु यहाँ पे नीच का बैठा है। गुरु देखो जी तीन कारणों से खराब मुझे लगा है। एक तो कारण गुरु इसका बैठा है नीच का, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। एक तो है नीच का। दूसरा कारण गुरु यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, चंडाल योग बना है। बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, गुरु 15 डिग्री का है, राहु 14 डिग्री का। और इसके अलावा तीसरा कारण ये छठे घर में बैठा है, कुंडली के अच्छा घर जो नहीं है। तो तीन कारणों से, एक तो नीच का, राहु के साथ चंडाल योग बना, ऊपर से छठा घर। तो तीन कारणों से इसका मुझे लगा है गुरु खराब। क्या खराब फल देगा? पढ़ाई के घर का मालिक है, इसको पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। संतान का है, संतान संबंधी चिंता परेशानी पैदा होगी। बुद्धि का, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। ननिहाल का ही छठा घर, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। और गुरु अपनी दशा में, गुरु भी अपनी दशा में इस लड़की को रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और गुरु की दशा अभी वैसे निकली है शनि की दशा से पहले, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब देखो जी, ये गुरु की दशा निकली है 19 से लेकर 22 तक। तो गुरु, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला था, गुरु के जो मैं बुरे फल बताऊंगा, हो सकता है वो बुरे फल इसको ये ना दे। मतलब गुरु के जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं, हो सकता है वो बुरे फल इसको ज्यादा ना मिले। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ मंगल उच्च का बैठा है। मतलब यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना हुआ है। नीच हो गया भंग, बन गया राजयोग। जिसकी वजह से जो गुरु के अभी मैंने बुरे फल बताए हैं, वो बुरे फल या तो मिलेंगे नहीं, या मान लो मिलते भी हैं थोड़े बहुते मिलेंगे कम मात्रा में। फिर भी आप ये देखो नोट करके, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस लड़की की पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं भाई, पढ़ाई में होशियार नहीं है, पढ़ती नहीं है, तो इसका मतलब गुरु का बुरा फल मिल रहा है। या जो अभी आपको मैंने साल दिखाया था जब गुरु की दशा थी, आप उस समय देखना, अगर इसकी हेल्थ ज्यादा खराब हुई थी उस समय, तो गुरु ने बुरा फल दिया है। और गुरु का वैसे भी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये 5 घरों का कारक भी होता है। ये धन का भी कारक है, संतान का भी कारक है, पति का भी कारक होता है। इसलिए गुरु के उपाय तो मैं इस लड़की को बोलूंगा कि ये भाई इसके उपाय जरूर किया करे, क्योंकि जो चंडाल जो है ये अच्छा नहीं माना गया। इसकी वजह से ऐसे लोगों का जो छठा साल होता है, 8वां साल या 18वां साल या 20वां साल, इन सालों में कष्ट होता है। और इसलिए गुरु के उपाय देखो जी ये जरूर किया करे। तो क्या उपाय हैं? गुरु का एक तो उपाय है कि ये लड़की गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे, रोजाना ये पाठ पढ़ा करे। और उसके साथ ही गुरु स्रोत का पाठ वो भी पढ़ा करे। 2 पाठ है ये रोजाना रोजाना पढ़ने हैं, गुरु कवच और गुरु स्रोत। 2-2 मिनट के पाठ है, चाहे पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसी घर में बुध भी बैठा है। बुध है इस दूसरे घर का मालिक धन जोड़ने का और 11वें घर का लाभ का। दूसरा घर है इस जातिका के धन जोड़ने का, कि ये धन जोड़ेगे कितना कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। और दूसरे घर में लिखा है 6, जो कि कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो धन जोड़ने के लिए बुध को देखेंगे। और 11वां घर लाभ इच्छा पूर्ति, उसके लिए बुध को देखेंगे। क्योंकि बुध चला गया छठे घर में। अगर ये बुध यहाँ पे अकेला होता फिर तो इसने बिल्कुल बुरे फल देने थे, क्योंकि छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का, मतलब धन चला गया कर्ज के घर में। बुध ये दिखा रहा है इसको कर्जदार बना देगा, धनहीन योग बना है। बुध की वजह से 2 खराब योग बने। धनहीन योग मतलब धन को लेकर दिक्कत इसको लगी रहेंगी, धन इसका खर्च होता रहेगा। और लाभ भंग जो किसी काम में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। लेकिन ये बुध के भी जो बुरे फल हैं, इनमें आ रही है कमी, क्योंकि साथ में ही मंगल उच्च का बैठा है। बाकी देखो जी ये भी बुध भी दिखा रहे लड़की अगर विदेश जाती है वहां पे फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे सरल नामक का विपरीत राजु बना है, क्योंकि मित्र राशि में भी है। और इसके देखो जी काफी मात्रा में मुझे योग दिख रहे हैं। ये लड़की अ, ऐसे लोग जो होते हैं डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि छठा घर है रोग का, 12वां घर है हॉस्पिटल का, 5वां घर पढ़ाई का। इनका एक कनेक्शन जब बनता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या डॉक्टर होते हैं। क्योंकि जो हॉस्पिटल डॉक्टर होता है उसका कनेक्शन किससे होता है? रोग से होता है। रोग हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो यहाँ पे हॉस्पिटल 12वां घर है, छठा घर रोग का है, दूसरा घर है धन, धन आएगा रोग से। और 5वां घर पढ़ाई छठे घर में। तो कुछ ना कुछ मात्रा में इसके डॉक्टर बनने की भी योग है। बाकी विदेश जाने के तो प्रबल योग है। अब यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं। ये बैठा है 8वें घर में। वैसे तो 8वां घर भी अच्छा घर नहीं, लेकिन शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है। उच्च का होने की वजह से मालव्य योग बना है। और शुक्र इस घर का मालक है 10वें घर का और तीसरे घर का। 10वां घर है इसके काम काज का घर, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में 2 लिखा, मालक बना शुक्र, उच्च का बैठा है।
मतलब शुक्र काम काज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन काम काज कहाँ से होगा? विदेश से जुड़ा काम काज, क्योंकि आठ मकर भी विदेश का है। विदेश से जुड़ा एक काम करेगी या कोई विदेशी व्यापार करेगी, वह जहाँ विदेश में जाके काम काज करेगी। आठ मकर आयु इसकी काफी लंबी कर देगा, तो शुक्र भी काफी अच्छा है। सूर्य की बात करूं, सातवें घर में बैठा, थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, पहले घर का अच्छा कर देगा, जो कि मैंने आपको पहले बोला है। शनि सूर्य घर में है, सूर्य शनि घर में, स्थान परिवर्तन योग है। इसकी वजह से जो शनि के बुरे फल बोले थे वो जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में। ऐसे ही यहाँ पे सूर्य बैठा है सातवें घर में, शनि घर में, और सूर्य घर पहले घर का है मालक। और सातवीं दृष्टि से पहले घर को देखा, लगन अधिपति योग बना है। सूर्य पहले घर का तो करेगा बहुत अच्छा, मतलब इसकी पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और सूर्य सात से भी बनाता है। सूर्य राजा ग्रह है, राजा के समान जीवन जीने की इच्छा होती है कुछ मात्रा में। ऐसे जो लोग होते हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा भी होती है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, क्योंकि सूर्य जब भी पहले घर में होता है या पहले घर को देखता है, तो ऐसे लोग जहाँ सरकारी नौकरी में होते हैं या राजनीति में होते हैं। थोड़ा सूर्य पति से मनमुटाव कराएगा। अब यहाँ पे दूसरे घर में चंद्रमा की बात करूं, ये 12वें घर का स्वामी है, खर्च चला गया धनिक घर में, धन खर्च भी होगा, खुद के ऐशोराम के ऊपर भी खर्च होगा। ऐसे जो लोग होते हैं ऋषि ढंग से मतलब ऐशोराम के ऊपर धन ज्यादा खर्च करते हैं। चंद्रमा ठीक है, ये भी विदेश, 12वां घर विदेश का, विदेश से धन आएगा, ये भी दिखा रहा है। प्रबल योग है विदेश जाने के। फायदा बहुत ज्यादा होगा, और किस्मत भी वहां पे चमकेगी विदेश जाने पर। तो मैं एक बार देखो जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने भी क्या क्या उपाय बोले हैं। सबसे जरूरी उपाय है जिसकी होती है दशा, दशा है राहु की, तो राहु के देखो जी दो उपाय मैंने बोले, राहु कवच और राहु स्रोत। वैसे राहु का एक दान भी होता है, दान चाहे रहने दो, क्योंकि राहु अच्छे फल भी दे रहा है। तो अगर तो राहु का दान रहने दो, खाली कवच और स्रोत का पाठ इसको लड़की को बोला जाए, पढ़ लिया करे। अगर ये नहीं पढ़ने, इसके और भी काफी उपाय है। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकती है, या माता दुर्गा जी की पूजा उपासना कर सकती है, या माता सरस्वती जी की पूजा उपासना कर सकती है। अगर वो नहीं करना तो ये पाठ जरूर पढ़े। इसके अलावा शनि की जब तक दशा है, शनि मंदिर जाना है, शनि का दान करना है, शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है, और गुरु कवच और गुरु स्रोत के पाठ जरूर पढ़ने हैं। और हर गुरुवार को पीले रंग का दान भी करना है गुरु ग्रह के लिए, क्योंकि गुरु का दान करने से गुरु की पावर कम होगी। तो हर गुरुवार को कुछ ना कुछ दान लेके पीले रंग का किया जाए, ये लड़की किया करे। और बाकी देखो जी, रत्न कोई दान नहीं करना। सूर्य का वैसे मानिक्य कर सकती है, लेकिन वो उसका एक नुकसान भी होगा मानिक्य से, इसके पति से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन मानिक्य धारण करने से फायदा क्या होगा? हेल्थ अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मानिक्य से नुकसान, एक दो नुकसान ये होगा, गुस्सा इसका बढ़ जाएगा, और पति से मनमुटाव भी होगा। लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा है, पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका बल बिल्कुल कम है, बल बढ़ेगा। तो अच्छे फल भी बढ़ेंगे, साथ में बुरे फल भी बढ़ेंगे। बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी और भी आपके जो सवाल है वो आप लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। आपका जो दो सवाल थे पढ़ाई को लेके, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आने का बड़ा कारण है गुरु, और हेल्थ खराब होने का बड़ा कारण एक तो शनि है, दूसरा कारण है राहु। बाकी गुरु भी, क्योंकि छठा अगर रोग का है, ये सभी ग्रह कुछ ना कुछ रोग जरूर देंगे अपनी दशा में, खासकर गुरु हो गया। वैसे गुरु की छोटी दशा निकल चुकी है।